फैक्ट्री भी 24 घंटे ओपन है। कोई साथी ये ना सोचे भाई इस समय मिलेंगे ना मिलेंगे या फैक्ट्री बंद होगी ऑफ होगी, 24 घंटे अपनी चलती रहती है। स्वाभाविक बात है प्रवीण भाई, वो साथी अपना नोट करके भेज देते हैं भाई ये चीज हमारी इसमें से हटानी है और ये डालनी है या इसकी मात्रा इतनी करनी है। जो उस हिसाब से तैयार होता है उस भाई का तैयार करके भेजते हैं। मायना ये नहीं रखता कि डाला क्या क्या गया है, मायने ये रखता है कि डाला कितना गया है और उस डालने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, निर्भर इस पे करता है। जब जाके पशु आहार हमारा एक संपूर्ण आहार और संतुलित आहार बनता है। और हम करते हुए बनता है कि भाई अपनी भावना को ना बेचें, हम अपने जमीर को ना बेचें, अपनी इंसानियत को ना मारें। जब तक ये तीनों चीज जिंदा रहेगी इंसान के अंदर तो काम सही करेगा। हम तो भगवान से एक ही दुआ करते हैं कि भगवान काम कम या ज्यादा चलता रहेगा लेकिन नियत ठीक रखना। नियत ठीक रखना। प्योर ऑर्गेनिक मेथी, बिल्कुल 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 राजस्थान की खरीद सोने जैसी चमक, सोने जैसी सुपर क्वालिटी भाई साहब, देखो सोने जैसा। बिल्कुल आपने, मैं भी चोकर देख के हैरान हो गया था। मैंने सोचा सोया होगी तो हम किराया तो फ्री हमारा होता ही होता है। चाहे एक बैग वाला की यहाँ करे हम भेजने के लिए या 100 बैग वाले के लिए। एक बार आपके पास कोई बर्तन मिलेगा, मैंने एक बार इसको खर्चो चेक कराना है। अच्छा भिगो के देखो, भिगो करके देख सकते हो। मैं आप लोगों के संतुष्टि के लिए ये दिखा देता हूँ। डाल दे भाई पानी, बस 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 बस। और इसका भी आपको रिजल्ट साथ ही साथ दिखा देता हूँ। तो 10 मिनट बोला ना, यानी मेरी सोच से भी 5 मिनट पहले ये खड़े भीग करके तैयार हो चुकी है। ये जो पानी होता है ना, इसमें चिकनाहट मिलेगा। अगर ऐसा है ये, इसको तोड़ करके देखना, अगर सफेद गिरी मिली तो ये समझ सकते हो अच्छा बिंदोड़ार काला होता है तो इसका मतलब उसमें जान नहीं है। वो तो सर आपकी कहावत भी है पूरे बाजार में, पूरे हिंदुस्तान में ही मान लो। बोला अगर दूध धारा का खाली कट्टा भी दिखाओगे तो भी पशु भाग करके। सच्चाई भाई साहब, बिल्कुल। और बहुत बढ़िया सर अजीत भाई साहब, संकल्प एक ही है जी कि पशु बचे, पशुपालक बचे। जी जी। दूध बढ़े, दूध की धारा बढ़े, धारा बढ़े, नदियां बहे दूध की। वाह जी वाह जी। श्वेत क्रांति का हमारा एक लक्ष्य है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण भोजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई शिवानी बोलान गांव से लेके आए हैं। आप लोगों को इससे पहले ही पता चल गया होगा नाम लेते ही। दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर आप लोगों ने वीडियो देखने को मिली थी और काफी साथियों के उस वीडियो के ऊपर बहुत अच्छे कमेंट आए थे कि भाई अजीत भाई की जो फीड थी काफी हमें पसंद आई। तो आप लोगों के जो कमेंट के ऊपर मेरा ये विचार हुआ कि दोबारा उस पूरे फीड को दिखाया जाए, पूरे मिल को दिखाया जाए और अजीत भाई के विचार लिए जाएं आप लोगों को। दोस्तों वैसे तो भाई हर जगह अभी फीड प्लांट लगे हुए हैं, सब एक से बढ़कर एक अच्छी फीड देते हैं, ये नहीं है कि नहीं देते, लेकिन किसी में कोई खूबी होती है, किसी में कोई खूबी। तो मैं अगर पिछली बार आया था तो मेरे हिचकिचाहट थी इस बात की कि मैंने अजीत भाई को बोला भी था कि मेरे को कुछ आपकी फीड औरों से महंगी लग रही है, लेकिन महंगी कोई बात नहीं होती। अगर वो चीज का हमारे को रिजल्ट अच्छा मिल जाए तो आप ये समझो वो सस्ती भी हो जाती है। तो आप लोगों ने उसको यूज करके मेरे को कमेंट करे, मेरे को फोन करके बताया कि भाई जो हमने यूज करी वो उसका रिजल्ट काफी अच्छा था। तो उसी कड़ी में आज भाई के पास पहुंचे हैं फीड प्लांट में, जहाँ पर ये शिवानी बोलान गांव है। तो अजीत भाई से मिलेंगे जो इनके ओनर है और सारी बातें उनसे लेंगे। जय। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कैमरे के सामने जो अजीत भाई हैं, आप लोगों को मैं मिलाता हूं। आप लोगों के जो मैंने कमेंट सुने उन्हीं के ऊपर मेरी ये प्रयास रहा कि भाई से अजीत से जो जानकारी लेंगे और काफी अच्छी आप लोगों का ये वीडियो रहा जो आप लोगों ने इतना पसंद किया। और आज मैं फीड को आप लोगों को दिखाऊंगा भी, क्योंकि जब कोई यूज कर लेता है तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाता है। क्योंकि बगैर देखे हमने बगैर यूज करे, क्योंकि मैं पहली बार आया था तो इतना विश्वास के साथ नहीं था भाई, जब तक हम चेक नहीं कर सकते उसके बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन अभी आप लोगों ने इसको चेक किया, यूज किया और बड़े अच्छे आप लोगों ने सुझाव दिए, तो उसी कड़ी में अभी भाई के पास पहुंचे हैं। नमस्कार जी अजीत भाई। नमस्कार प्रवीण भाई, आपको और आपके दर्शक साथियों को सभी को नमस्कार। तो अजीत भाई मैं आपको आज दोबारा मिलने आया हूं आपसे, और मेरे साथियों के कमेंट आए थे तो उस टाइम पे मेरे को बड़ी हिचकिचाहट थी कि मैंने आपको बोला भी था भाई साहब मैंने औरों से जो फीड बनाते हैं, फीड सभी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, कोई कुछ डालता है अलग से, कोई कुछ डालता है, सब अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपकी सिर्फ एक बात ये लगी थी कि भाई अच्छा तो काम करते हो लेकिन आपकी फीड औरों से महंगी है। तो आपने ये बोला था कि जैसे ही लोग इसको यूज करेंगे उनको अपने आप सस्ती लगने लग जाएगी। तो उसी कड़ी में आपके पास दोबारा पहुंचा हूं। तो आपका जो रिजल्ट आप लोगों ने भी देखा होगा और भाई सभी साथियों के फोन भी आपके पास पहुंचे होंगे। तो आप इतनी महंगी देते हुए भी आप इतना प्रोडक्शन कैसे ले पाते हो, ऐसा क्या डालते हो, हमारे साथियों को भी बताओगे? हाँ बिल्कुल प्रवीण भाई, देखो आपने बड़ी अच्छी बात करी है भाई, आपने दोनों ही बात बोल दी प्रवीण भाई। हाँ जी भाई महंगी भी है, प्रोडक्शन भी आपका इतना ज्यादा है। हाँ जी देखो वो सही बात है कि मतलब मैंने आपकी पहली वीडियो में बोला था तो भाई आपने बड़ी अच्छी बात करी। भाई आप महंगी आइटम होते हुए भी इतना अच्छा प्रोडक्शन क्यों ले पा रहे हैं जी। भाई साहब, कोई भी ऐसा
ऐसा फार्मूला हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में नहीं बना भाई, बढ़िया भी जो बन जाए और सस्ता भी बन जाए। सस्ता भी बन हाँ, जाए। बढ़िया बनेगा तो महंगा ही बनेगा, महंगा बनेगा, लेकिन रिजल्ट के बाद वो सस्ता हो जाता है। रिजल्ट के बाद सस्ता हो जाता है। और हम डालते क्या क्या वो चीज देखो, मैं आपको फिर एक बार मैं दिखा देता हूँ जी भाई। हाँ। जी जी। ये अपनी बिनौली खड़ा की जी अब खुद अपनी बिनौली खड़ तैयार करके इसमें डालना है, मिक्स करा। हाँ जी हाँ जी। साउथ का बिनौला अपना होता है प्रॉपर, लोकल बिनौले से हम निर्मित नहीं करते इस चीज को, बिनौला खड़। देखो साथियों, आपने और कहीं पे भी अलग अलग तरह की आपने खड़ देखी होगी, लेकिन अगर आप देख सकते हो इस खड़ को कितना नेचुरल, मतलब जो पीड़कपन है, आप लोगों को बता देता हूं, कभी भी बाजार में या कहीं दूसरे स्टेट के जो भी मेरे साथी होते हैं, हो सकता है उनके पास फीड प्लांट न हो सकता है उनके पास कोई खड़ का कोई ऐसा नहीं हो, कट्टा पड़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसा फार्मूला भी बताऊंगा जिससे आप खुद पहचान कर सकते हो कि ये फीड असली है, कैसी है और कैसे हमारा पशु इसको खा सकता है। ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के द्वारा मिलूंगा। उससे पहले रही बात, अगर बगैर चेक करे भी तो आप ऐसे भी इस पर देख सकते हो बिंदोड़े को कि इसमें बिंदोड़े की कैसी मात्रा है, कैसी है। ये देख पा रहे हो आप, जो सफेदपन है ये है, जो पीड़कपन है, ये जो गिरी है पीड़कपन, ये जो बिंदोड़े की गिरी है और ये सफेदपन है बिंदोड़ा है। यानी कि यहाँ तक आप लोगों को इतना ही सीखने की जरूरत है कि ये बिंदोड़ा यानी कि ओरिजिनल है। और इसको मैं अगली और इसी वीडियो में आपको अगली भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम अजीत सर से पूरी जानकारी ले लेते हैं। जी भाई, ये अपना तैयार फीड आ गया प्रवीण भाई। अच्छा हाँ, ये इस प्रकार का अपना बनने के बाद तैयार होता है, जो हम हाँ जो अभी आप ग्लेंडर करते हो, पिसाई करते हो, उसके बाद बिल्कुल ये हमारा बन के तैयार है। हाँ हाँ, अब ये पैकिंग तैयार है कि कस्टमर को देने के लिए। जी जी। ये चना भाई, आप चने की क्वालिटी देख सकते हो, जो इसमें टुकड़े हैं उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये मेथी भी देख पा रहे हो दोस्तों। तो यानी कि जो मेथी है, चना है, आज के टाइम में बहुत रेट बढ़ा हुआ है, तो इन्हीं के कारण वही फीड भी महंगी हो जाती है। और कई पशुओं को भाई ये भी बताऊंगा साथ के साथ कि अजीत भाई, जैसे आप मैंने देखा था आपके पास जैसे तारा मीरा है। जी जी। कई पशु हमारे कई किसान साथी हैं जो पशुपालक साथी हैं, कभी भी आज तक हो सकता है जिंदगी में उन्होंने तारा मीरा ने डाला ना देखा हो, न देखा हो। तो जो तारा मीरा की दोस्तों आप बता देता हूँ, एक शक्तिरोधक चीज है। ये शक्ति बढ़ाता है अपने पशु को, थनैला रोगों से बचाव करता है, जो थन में इन्फेक्शन बनता है उससे भी बचाव करता है, और काफी चर्म रोग से भी, और जो थनैला होता है ना सर उसमें भी बता, ये महक होती है, इसके कारण पशु कम भी चलता है। ये किस्म के औषधि है प्रवीण भाई। जी जी, औषधि, औषधि का ये रूप है। तो आपके पास जो साथियों के कमेंट नहीं आते जी, हमारी थोड़ी ही आप पहली बार मैंने जो इस्तेमाल करते हैं उनकी पशु कम खाते होंगे, तो आपके पास इस टाइप के कई बार क्या हो जाता है प्रवीण भाई, जैसे अपना 16 आइटमों का एक मिश्रण है जी, होता क्या, किसी पशु को, किसी हजारों में से एक पशु को मान लो कि तारा मीरा से कोई दिक्कत है, हाँ जी, तो वो कम खाएगा, कम खाएगा। गुड़ से दिक्कत है तो कम खाएगा, चने से दिक्कत है तो कम खाएगा, मेथी से दिक्कत है तो कम खाएगा। मतलब कोई भी उसमें एक आइटम जिसमें मिश्रण है, वो अगर वो पशु कम खाता तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी। धीरे धीरे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों इसका तो मैं चीज बता दूंगा आपको, संतुलित आहार होता है, कई चीजों से मिक्स जो होता है, कई चीज जो घर के खाते हैं उसको संतुलित आहार बोला जाता है। तो संतुलित आहार में कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने तारा मीरा का नाम बताया, मेथी का होता है, कई लोग मेथी भी नहीं डालते हैं महंगी के कारण, चने को तो लगभग सभी डालते हैं, चने को खा लेते हैं। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपने 16 प्रोडक्ट अजीत सर से सुने, हो सकता है उनमें से जो एक दो पशु आपने पूरी जिंदगी में डाला ही नहीं हो, उसके कारण कम खा सकता है। लेकिन उसको अगर आदत डालनी है तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ, कभी भी अपने पशु की जब फीड बदली करते हो तो थोड़ा थोड़ा खिलाएं। हो सकता हो कितनी भी अच्छी फीड हो, लेकिन अब अगर आप एक बार अपने पशु की फीड बदली करते हो तो एक बार हो सकता है 2 दिन 4 दिन आपके दूध भी कम आ सकता है। लेकिन अगर आपने उसका सही रेगुलर इस्तेमाल किया, अच्छा इस्तेमाल किया, तो जैसे आपकी गाय भैंस को 10 केजी दूध देती थी तो वो 12 केजी अच्छी कैपेसिटी के साथ संतुलित आहार का फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो भाई मैं ये बात पूरी कर दूं एक बार थोड़ी भाई जी, पहले हमारे फीड अकेली डाल लें, बाकी सारा बंद कर दें बाजार का। बाई चांस 1000 पशु के पीछे एक की ये संभावना होती है कि वो ना खाए, जो ना खाए उसको धीरे धीरे आदत डालें, अन्यथा तो हमारा डायरेक्ट खिलाएं पशु तो। और अपना वो तो सर आपकी कहावत भी है, पूरे बाजार में, पूरे हिंदुस्तान में मान लो, बोला अगर दूध दारा का खाली कट्टा भी दिखाओगे तो भी पशु भाग करके, सच्चाई भाई साहब। बिल्कुल। और आपने भी अभी तो देखो, अब 20 दिन के बाद हम दोबारा मिले तो आपने भी रिस्पॉन्स आया है, तो यही आया होगा जी भाई। हाँ, 2 से 4 किलो तक पशुओं ने दूध बढ़ाया है। बिल्कुल। प्रोडक्ट की बात करते हैं भाई जी, जैसे ये अपना चना आ गया जी, ये देसी चना जो बोलते हैं, देसी चना बिल्कुल ओरिजिनल प्योर देसी होता है। हम नहीं संकोच इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की खरीद है, वहाँ पेस्टिसाइड का और है ही नहीं, जो राजस्थानी खेती है बालू रेत में होता है। मेथी प्योर ऑर्गेनिक मेथी, बिल्कुल राजस्थान की खरीद, सोने जैसी चमक, सोने जैसी जी बिल्कुल। ये तारा मीरा भाई साहब, क्षेत्रीय भाषा में कई जगह इसको राई भी बोलते हैं,
तारा मीरा है ये अपना। मक्का बिहार की खरीद है, प्योर मक्का जी। गेहूं, जो भी बहुत साफ है जी हाँ आपका। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अजी सर, जैसे अभी गर्मी से मौसम बदली हो रहा है, जी जी तो आप इसमें कुछ चेंजमेंट करोगे? जैसे बहुत कम कर दिया। अच्छा। मान लो कि जहाँ ये 10 किलो डाला जाता था वहाँ 1.5 किलो पे हम आ गए। अच्छा, बहुत हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ये धीरे धीरे करके मतलब स्टेप बाय स्टेप मौसम का भाई साहब अनुकूल रखना हमारा एक कर्तव्य है और हम बड़ा ख्याल रखते हैं इस चीज के। जी जी, मौसम पे निर्भर ही होता है पशु। बहुत बढ़िया। एक रात अगर आपने पशु बाहर बांध दिया भाई साहब तो उसी रात गड़बड़ हो जाएगी उसको। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मौसम का और इसका एक मेल बनाया गया है बिल्कुल पशु चारे का। अजीत भाई, इतने सालों में एक्सपीरियंस हो ही जाता है अपना, बहुत पुराना है। ठीक है। ये आगे भाई साहब अपना चोकर, गेहूं का छिलका जिसको हम चोकर बोलते हैं। ये फाइबर बढ़ाने का काम करता है। सुपर क्वालिटी भाई साहब, देखो सोने जैसा। बहुत कम पशुपालक साथियों को मतलब ऐसा बिल्कुल आपने, मैं भी चोकर देख के हैरान हो गया था। मैंने सोचा सोयाबीन तो नहीं है भाई ये, लेकिन ये चोकर मोटा चोकर, हाँ मोटा चोकर है भाई, वो चोकर है दोस्तों। मेरी एक ब्यास के अजीत भाई, मैं आपको खुद की मेरी बीती बताता हूँ। मैं चोकर डालता था उसको। जी जी जी। जब क्या होता था, थोड़ा शनी बच जाती है तो उसके ऊपर मैं चोकर डालने की आदत डाल रखी थी। तो उसको डालता हूँ तो उसका बच्चा मर गया। हाँ। तो बच्चा मर गया तो उसको मेरे को पता नहीं चला, बच्चा मर गया तो मैं वैसे ही चाट डालनी शुरू कर दी फालतू। तो वो दूध नहीं देती, जैसे ही चोकर डाल दे वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखे कौन मेरा दूध निकाल रहा है। तो वो उसी की आदत पड़ेगी उसकी चोकर की। तो दोस्तों ये चोकर का जो टेस्ट अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो चोकर का पौष्टिक तत्व होते हैं, क्योंकि गेहूं का जो छिलका होता है उसको इसको चोकर बोला जाता है। फाइबर में बड़ा कारगर साबित है, फाइबर बनाने में बहुत बढ़िया। ये अपनी सोयाबीन आ गई भाई साहब। और ये छिलका जी, छिलका, हाँ छिलका, चने का छिलका आ गया। देखो दोस्तों, छिलका वैसे तो ये चने का है, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व होते हैं छिलके में सबसे ज्यादा होते हैं। चना तो हम डालते हैं, उससे तो ताकत मिलती है। विटामिन भी, प्रोटीन जो इससे भी पूर्ति होते हैं। और वजन में हल्का होता है और हमारी जो फीड होती है उसको फीड को डबल कर देता है। डेयरियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, छिलका इस्तेमाल किया जाता है। ये आ गया भाई साहब अपना मीठा सोडा जी, जो पशु के पाचन क्रिया बढ़ाने के लिए मतलब कारगर साबित है। ये आ गया मीठा सोडा। दोस्तों ये देख सकते हो, क्योंकि ये पशु के लिए चलो अजीत सर ने पहले ही डाल रखा है। अगर आप नहीं भी डालते सर तो भी मैं ये कहूंगा जो पशुपालक साथियों को कि मीठा सोडा से पाचन शक्ति पशु की बढ़ती है और इन्फेक्शन कम बनता है। अगर आप 10 ग्राम इसमें ये फीड भी लेते हो, 10 ग्राम अगर अलग से भी डालोगे तो भी आपको फायदा मिलता है। जी ये भाई साहब अपना सेंधा नमक, ये सेंधा नमक, हाँ बिल्कुल। अच्छा, सेंधा नमक भी इसमें फीड में ऐड करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें बड़ा आसानी से एक चीज और बता दूं प्रवीण भाई, साधारण नमक, सादा नमक है ना, हम बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। अगर हमें वो सस्ती तैयार करनी है, हमें बचत ज्यादा लेनी तो, लेकिन नहीं, हम इसकी जगह सेंधा नमक ही तैयार। तो सेंधा नमक तो सर आजकल 5-6 रुपए की जो थैली आती है नमक की वो डालते हैं। जी। तो सेंधा नमक तो बहुत महंगा पड़ता है। महंगा है भाई साहब, लेकिन अपने को क्वालिटी देनी है, क्वालिटी। प्रवीण भाई देखो सीधी आमतौर पे मैं एक बात बताऊं आपको, मायना ये नहीं रखता कि डाला क्या क्या गया है, मायने ये रखता है कि डाला कितना गया है और उस डालने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी। क्वालिटी निर्भर इस पे करता है। जब जाके पशु आहार हमारा एक संपूर्ण आहार और संतुलित आहार बनता है। बहुत बढ़िया सर जी। और सर आपने मैंने पिछली वीडियो जो कवर की थी, आपने ये भी कहा था जो साथी हो सकता है किसी कोई का पशु जैसे चना ज्यादा खाता है, मेथी नहीं खाता, बिल्कुल, तो अगर आप खुद भी आपके या डिमांड के ऊपर भी आप ऐड कर लेते हो कि मेरे 20-50 कट्टे हैं, जी। उनको अगर आपने चना बढ़ाना है और तारा मीरा घटाना है तो वो भी आप करके ऐड करके पीछे ऐसा हुआ भी है, स्वाभाविक बात है प्रवीण भाई। वो साथी अपना नोट करके भेज देते हैं, भाई ये चीज हमारी इसमें से हटानी है और ये डालनी है या इसकी मात्रा इतनी करनी है। जो उस हिसाब से तैयार होता है, उस भाई का तैयार करके भेजते हैं। देखा दोस्तों, तो ये अजीत सर के पास भाई ये राज है जो इस फीड को ऊपर तक ले जाने का, यानी कि हेलो फरमाइश कह सकते हो। तो हेलो फरमाइश के ऊपर ये फीड है भाई, और आप लोगों की डिमांड के ऊपर है। बहुत बढ़िया सर अजीत भाई सर, संकल्प एक ही है जी कि पशु बचे, पशुपालक बचे। जी। दूध बढ़े, दूध की धारा बढ़े, नदियां बहे दूध की। वाह जी वाह। श्वेत क्रांति का हमारा एक लक्ष्य है। श्वेत क्रांति का लक्ष्य है कि दूध बढ़ेगा तो भारत भी दूध उत्पादन में नंबर 1 देश बने, यही हमारी कामना है। बहुत बढ़िया जी सर, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेहिचक ये बात बोल सकता हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट आपके पास आया था। मेरे पास से मेरे चैनल वालों की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हम प्रवीण भाई की जो भी बताते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, तो मेरा भी फर्ज है। आप ये नहीं कि आपने बता दिया मैं उसको मानूं। तो मैंने यही बात बोला था, मेरे साथी मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, मेरे को फीड बताएंगे कैसी है, उसके बाद दोबारा पूछूंगा, अन्यथा मैं नहीं पूछूंगा। बिल्कुल भाई, तो अच्छा लगा। आज मेरे को बड़ी खुशी भी हुई है कि मैं दोबारा आपके फीड प्लांट पर पहुंचा हूं। वैसे तो देखो सभी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं ये आपकी बात
बात नहीं बता रहे, मान लीजिए किसी भाई दूसरे का भी फीड प्लांट है वो भी अच्छा करने की कोशिश करता होगा, बिल्कुल, लेकिन प्रयास तो रहता ही है। अच्छा जो ये पशुपालक साथी हैं, जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं अपने चैनल के साथ, वो बताते हैं वो अच्छा होता है, बिल्कुल, क्योंकि जो मन को भाई वो अच्छा। प्रवीण भाई मैं बढ़िया हूँ, ये मेरे मुंह से जमती नहीं चीज। जी। आप कहोगे, दूसरा भाई को कहेगा, तीसरा कहेगा, तो बढ़िया उसका नाम होता है, बढ़िया उसका वो बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया। अपने आप में तो सारे बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दो बंदे लड़ते हैं तो एक कहेगा मैं भी ठीक हूँ, दूसरा कहेगा मैं भी ठीक हूँ। सही बात है, सही बात। ठीक उनमें एक ही तो होता है। ये प्रक्रिया सर डेली चलती हाँ रहती है? बिल्कुल, आपसे कंटिन्यू पढ़ने की 24 और घंटे भाई साहब, 24 घंटे हाँ, चलती है। एक चीज और प्रवीण भाई जी। अपनी फैक्ट्री भी 24 घंटे ओपन है। कोई साथी ये ना सोचे भाई इस समय मिलेंगे ना मिलेंगे या फैक्ट्री बंद होगी ऑफ होगी, 24 घंटे अपनी चलती रहती है। जी जी। तो ये सारा ये गुड़ का खुद आ गया भाई साहब, ये गुड़ है। हाँ। अच्छा, हाँ ये चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया सर। देखो दोस्तों, वैसे तो आपने कवर कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को साथ ही साथ करके दिखाता हूँ। तो ये देखें भाई, जो भी अनाज है मिक्स है, यानी कि पूरा का पूरा जो ओरिजिनल आप लोगों को दिखाया गया था वही इसमें अनाज जो दिखाई दिया। और ये जो है उसका भी ध्यान रखते हैं कि जो क्वांटिटी बताई है उसी अनुसार डाला गया है या नहीं डाला गया है। बहुत बढ़िया। मैंने वैसे कवर करके पिछली वीडियो में सब कुछ दिखाया था। ये किस चीज के कट्टे हैं सर? ये बिंदोले का बैग है प्रवीण भाई। अच्छा, बिंदोले भी आप? हाँ, ये बिंदोला तैयार हो गया, जो कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, अच्छा अच्छा, 4 स्टेट का जो बिंदोला आता है ना, तो बिंदोला पशुपालक भाई को, हाँ देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा प्रवीण भाई देखो, ये हमारा बिंदोला है। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसको भी पहचान करने की वो बताता हूँ कि कैसे बिंदोले को पहचान किया जाता है। ये देखो, कभी भी कोई बिंदोला खरीदना है डायरेक्ट, तो आप कोई भी बिंदोला उठाएं, ऐसे उठा लिया। देखो, मैंने ये पता नहीं कैसा है, ये इसको तोड़ करके देखना, अगर सफेद गिरी मिली तो ये समझ सकते हो अच्छा बिंदोला। हर काला होता है तो इसका मतलब उसमें जान नहीं है। ये देखें, ये देखो दोस्तों, बिल्कुल व्हाइट गिरी है, तो आप ये कह सकते हो जो अजीत सर के पास माल है वो बिल्कुल देख करके परख के ये माल खरीदा गया है। और आपको मैंने वीडियो के फर्स्ट में बोला भी था, मैं आज आप लोगों को ऐसी पहचान बताऊंगा जिससे आपने कट्टा देख करके नहीं, माल देख करके आपको पहचान हो जाएगी कि ये माल कहाँ का है और कौन सी कंपनी का कितना अच्छा है। प्रवीण भाई जी, एक चीज और मैं बिंदोला की पूरी करना चाहूंगा, वीडियो तो बड़ी लंबी हो जाएगी वैसे जी जी, लेकिन बहुत जरूरी है जी। हमारे किसान साथियों के साथ एक बड़ा धोखा होने लग रहा है। हाँ जी, छुपाया जा रहा है किसी चीज को जी। ये दूसरा जो एक बिंदोला तैयार करते हैं ना, जिसको डालंटर भी कह देते हैं कई साथी, और उसको रोडू भी कहते हैं। हाँ जी। हमारा मानना, हमने जो देखा जितना चर्चा है, जो बिंदोला सीजन में स्टॉक लगाते हैं वो हिटेड हो जाता है। हिटेड होने के बाद क्या होता है, उसका तेल खत्म हो गया, गिरी काली पड़ गई, गिरी काली। फिर क्या होता है भाई साहब, वो मतलब ये तेल वाले भाई उसको ले नहीं सकते, तेल मिल वाले जो खड़ बनाते, क्योंकि खड़ आएगी खराब आएगी, तेल उसमें निकलेगा नहीं। तो वो फिर क्या करते हैं, धोखा देने के लिए उसको रूप बदल के एक मशीन में से उसकी रुई निकाल के वो पशुपालक साथियों को दिया जा रहा है, उससे बचना होगा हमारे पशु। अच्छा, जिसको डालंटर बोलते हैं, जिसको डालंटर बोलते हैं, उसकी कहानी ये है। अजय सर, आज अगर मैं देखूं तो मैं मेरे व्यूअर साथियों को भी, पशुपालक साथियों को ये बोलूंगा, अगर क्योंकि आदमी फील्ड में रहने से ही सीखता है जी दोस्तों। अगर हम आज से पहले की बात करूं, 20-25 साल पहले की, तो मेरे पिताजी खुद डालंटर बिंदोला डालते थे। ये रुई वाला डालते थे, ये बोलते थे बोला रुई वाला भी कोई बिंदोला होता है क्या, इसमें रुई पशु क्या खाएगा। और मेरे जो पिताजी थे वो डालंटर बिंदोले को पसंद करते थे, भाई रुई तार के ना प्योर गिरी है, इसमें रुई नहीं है, प्योर गिरी ये समझते थे, प्योर गिरी। और वो 100-200 रुपए महंगा लगाते थे। तो अभी मैंने जब से ये ज्ञान होया है कि ये बिंदोला ये ओरिजिनल है, उसको तेजाब लगा करके उसको तारा जाता है रुई को, और तेजाब लग गया वो चीज तो खत्म तो उधर ही होगी, गिरी तो रही ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज अजीत सर ने इस सवाल को भी दिया, उत्तर भी दे दिया, लेकिन मेरे को भी शायद आप इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते तो मुझे पता नहीं होता। मेरा प्रयास भी ये रहता है कि मेरे पशुपालक मेरे वीडियो के द्वारा सीखने को मिले, क्योंकि मेरा एक यही नहीं है पशु दिखाना, ये करना, एकों को जागरूक करना ही मेरा प्रयास है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, आपने मैंने बिंदोले की पहचान बताई है, कोई भी बिंदोला आप उठा करके देख सकते हो। और उसके आगे अगर आपने गिरी को पहचान लिया, डालंटर वलंटर ये नाम के चक्कर में मत पड़ो, आप इस चीज को देखना सीख गए तो आप फिर देख सकते हो, कोई भी बिंदोला उठाओ वो गिरी मिलेगी। गिरी नहीं है तो आप ये समझ सकते हो कि वो बिंदोला सही नहीं है। और डालंटर से भी फिर वो एक धोखा है प्रवीण भाई, रूप बदल के उसको प्रारूप दिया गया है, रूप बदल करके। तो इसकी कहानी सेम अंडे के जैसी है। जी जी, अंडे का पैसा मुर्गी पैदा करती है, अंडे का ऊपर का कवर तैयार होगा ही होगा, नहीं संकोच। सही। और उसके अंदर क्या है, बच्चा पैदा होगा, बनेगा ना बनेगा, गंदा है अंडा या कितने दिन का है, तो वो उस पर निर्भर करता है अंदर वाली पे, अंदर वाली उस पे आकार पे। वाह जी वाह जी, देखिए आप बात पकड़ने पाए दोस्तों, यानी कि जो अंडे के ऊपर कवर होता है, उसके बाद उसमें जो बच्चा है
हम फोड़ने के बाद पता चलेगा ये हाँ, बच्चा है या अलविदा या खराब हो गया। बिल्कुल। यानी कि अभी बिंदोड़े को जो तोड़ के दिखाया उससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल गिरी है या नहीं है। जो बिंदोड़ा कहीं के लायक नहीं होता ना कि उसको कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं वो किसान साथी के यहाँ जाके वो थोपते हैं भाई साहब, ये रूप बदल के। यानी कि जो सूख जाता है उसको रूप बदला जाता है, उसके वस्त्र बदले जाते हैं, उसका कपड़े उतारे जाते हैं और कपड़े उतारने के बाद उसका चमक दिखाई देते हैं। पशुपालक डालेंटर के नाम से बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा अच्छा, ये कह सकते हैं भाई साहब, वो यानी कि लिपापोती करके। तो मेरे पशुपालक साथियों, इन चीजों से बचना है आपने। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बोला था, मैं आप लोगों को आज जो फीड की पहचान भी बताऊंगा, आप फीड को कैसे परख सकते हो कि एक अच्छी फीड कैसे आप आइडिया लगाओगे कि ये फीड ओरिजिनल है। सर जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कौन सा गांव भाई? हाँ जी, साबरवास कहाँ पड़ता है? हिसार जिले में। तो इधर क्या लेने आए हो अब? खड़बिंदोड़ा। और ये इसको देते हो, कैसे देते हो पशु को? 100 ग्राम डेली। ये दोस्तों जो बिंदोड़े का तेल है, जैसे सरसों का तेल होता है सर, वैसे ही है बिंदोड़े का तेल, बिल्कुल सेम। तो वो पशुपालक साथी जो भाई जैसे जागरूक हैं, वो 100 ग्राम पशु को देते हैं तो आप देखते हैं ना, नेचुरल काला कलर होता है, दूध की मात्रा बढ़ती है, फैट की मात्रा भी बढ़ती है इससे। तो जो भाई इसको डायरेक्ट देने आया है तो इसका रेट का भी पता करेंगे। प्रवीण भाई एक चीज और पूरी कर दूं मैं जी, ये कभी भी क्लीन किया हुआ यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब हम रिफाइन करते हैं तो इसमें कास्टिक की मात्रा डाली जाती है साफ करने के लिए। किसी भी पशुपालक भाई ने है ना, ये कच्चा खिलाना है, अगर खिलाना है तो साफ किया हुआ कभी यूज नहीं करना। तो ये क्या रुपए केजी देते हो? ये 110 रुपए किलो आज का भाव, 110 रुपए। तो यानी कि ये समझ सकते हो जो सरसों का तेल देते हैं वही। हाँ वही। तो आप खुद बताएं, आपने इसको यूज किया है तो इसमें किस किस चीज में आपको बेनिफिट मिला है? इसमें फैट तेज आती है जी, फैट तेज बढ़ती है। और कुछ? पशु तगड़ा मोटा भी होता है? तगड़ा रहेगा। दूध की मात्रा बढ़ती है? दूध भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत ही ऐसे ही। अजीत सर को देख के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर को क्या करना है, हम तो दूध बेचते हैं। तो आप ये खड़ लेने आए हो? खड़ बिंदोड़ा दोनों चीजें लेने। खड़ बिंदोड़ा भी डालते हो, खड़ भी डालते हो, और क्या क्या डालते हो? और दलिया, कणक का और चोरी, गेहूं का दलिया भी डालते हो। बहुत बढ़िया। अरुण भाई इसमें और सरसों के तेल में विभिन्नता क्या है? अच्छा, सरसों का तेल अगर किसी पशु, ये देखना भाई, आप जो सरसों से अलग है ये तेल, लेकिन रेट लगभग एक वही है। अच्छा। सरसों का तेल हमेशा गर्मी में देना होता है, गर्मी में, और सर्दी में अगर देना है तो बिंदोड़े का तेल दो, गर्म रहता है। ये गर्म होता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आज सर हमारे को दी। हम शुक्र भाई जो लोकल आदमी है, यानी कि जो गांव के नजदीक के हैं, वो भी। कौन सा गांव भाई अपना? कौन सा? कुलेरी गांव। तो ये कुलेरी गांव से आप इधर लेने आते हो? कितनी दूर पड़ता है कुलेरी गांव? यहाँ से 7-8 किलोमीटर है जी। 7-8 किलोमीटर है। तो और कोई आपके पास दुकान शॉप नहीं है क्या इधर लेने? फिर वो क्वालिटी इतनी बढ़िया तो है नहीं। क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं। तो आप कितने सालों से इस फीड को चरा रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। अच्छा रिजल्ट मिला आप लोगों को? बढ़िया जी। इससे पहले कहाँ चराते थे? वो लोकल लिया करता जी, पहले लोकल लिया करते। तो उसका पैसा लगता वसूल नहीं हुआ था? मतलब वो कोई पशु खुश होकर कौन खाया करता है, खुश होके कोई गया। तो ये देखो दोस्तों, आप लोगों को मैं इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, एक दो गाड़ी सामने दिखाना, गाड़ी ऐसी आती जाती रहती है, कस्टमर आते जाते रहते हैं, लोकल भी हैं, गाड़ी भी भरी रहती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो कितनी डिमांड इसे भाई, जो पशु फीड की जो भाई के जो शिवानी दूध आ रहा है उसकी कितनी डिमांड है। और उसी कारण से मैं आप लोगों, मेरे पशुपालक साथियों को ये कहना चाहता हूं, आप भी इस फीड का इस्तेमाल करके जरूर देखें। जिस साथी ने अभी तक अपने पशु को संतुलित आहार नहीं दिया है तो आप भी यूज करके देखोगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को तसल्ली करा देता हूं, कहीं पे भी आप पशु आहार लेते हो या खड़ लेते हो, बिंदोड़ा लेते हो, तो बिंदोड़े का पहचान बताएं। सर एक बार आपके पास कोई बर्तन मिलेगा, मैंने एक बार इसको खड़ को चेक कराना है। अच्छा, भिगो के देखो, भिगो करके देख सकते हो वैसे। तो एक बार भाई ले आए, कोई बर्तन ले आए। ये देखो दोस्तों, पहचान बता देता हूं, कहीं पे भी यूज करना। जो भी अच्छी खड़ होगी, एक तो मैंने ऐसे कूट करके बता दिया आपको कैसे चेक कर सकते हो, ऐसे बिंदोड़ा निकलेगा। और उसके बाद आप इसको भिगो करके भी, जो अगर 8-10 मिनट के अंदर अगर आध घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 मिनट के अंदर ये खड़ अगर सही है तो जरूर देखना ऐसे हो जाएगी। और आपकी खड़ खराब है तो आध घंटा 1 घंटे तक भी उसमें गांठें रहेंगी। पानी लाओ सर। तो जो भी मेरे साथी हैं, टाइम को भी आप नोट कर लेना, ये देख लेना। हालांकि एक और बताऊं, जो ये ठंडा पानी है, अगर गर्म पानी से भिगोगे तो तुरंत ही डल जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये बिल्कुल ठंडा पानी जो बोलते हैं, नेचुरल पानी। और 3:51 हुई हैं। मैं आप लोगों के संतुष्टि के लिए ये दिखा देता हूं। डाल दे भाई पानी, बस ये देखें भाई। और ये ऐसे आप भिगोते भी हो, और इसी के अंदर चूरी भी डाल सकते हैं हम।
वो अंदर उसमें अलग से डालो पानी, अलग डलवा ले अलग डाल ये देते हैं। डाल। और इसका भी आपको रिजल्ट साथ के साथ दिखा देता हूँ, जो सारी चीज भी करके आएंगी। बस सर बहुत है, बहुत है, बहुत है। इसमें पानी और डाल दें भाई, रख दें भाई दोनों को, इधर ही रख दें। तो दोस्तों हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है, जो भी मैं जहाँ पर भी जाऊँ मेरे पशुपालक साथियों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रयास रहता है, उनको अच्छा सिखाने का प्रयास रहता है, ताकि एक आम पशुपालक उस चीज का फायदा उठा सके और ये चीज कर सके। और अजीत सर ने भी जो इस कसौटी पर खरे उतरे हैं, और मैं तो ये कहूंगा आज सर पूरे हिंदुस्तान में आपका भाई माल जा रहा है लगभग जी। 3-4 स्टेट में ज्यादा चल रहा है, 3-4 स्टेट में जो भी जो जानकार है नजदीक के, देखो। और आपका शायद कै किलोमीटर तक आपने फ्री भी कर रखा है? ये फ्री तो जहां तक हम भेज पाएंगे वहीं तक फ्री है, क्वांटिटी पे निर्भर है। क्वांटिटी नजदीक वाले का हम नजदीक थोड़े बैग में भेज देते हैं, ज्यादा और दूर वाले का ज्यादा बैगों में। क्वांटिटी यानी कि कहीं पे भी आप कच्चा कन्याकुमारी जाना पड़ो, लेकिन आपके जो इतने बैग लेंगे तो वहां तक जी जब फ्री जाएगा। अगर हमारी पहुंच होगी तो हम किराया तो फ्री हमारा होता ही होता है, चाहे एक बैग वाला की यहाँ करें हम भेजने के लिए, या 100 बैग वाले के लिए करें, ठीक ठीक जाएगा फ्री। बहुत बढ़िया सर। तो ये आपका प्रयास रहता है कि भाई हर पशुपालक तक ये चीज जाए। बहुत बढ़िया सर। तो उस मैं एक चीज कहूंगा इस बात के ऊपर, जैसे आपका दूर दूर तक जाता है तो और ज्यादा डिमांड बढ़ती है। जैसे हमारे भारत में क्या होया, हमारे हरियाणा में खासकर, जैसे अच्छे अच्छे बुलों ने पोजीशन हासिल करी, फर्स्ट आई सेकंड आई, तो लोग उसके सीमन के पीछे भागने लगे, हम भी ऐसा बुल तैयार करें अपने घरों पे। तो लोगों ने क्या किया, मान ले एक बुल 2-2.5 हजार सीमन दे सकता है महीने का, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी डिमांड होगी 5,000 10,000। तो उस ब्रीडर था, उसका क्या मन में जगी कि मैं 2,500 क्यों, मैं भी 10,000 बिक्री करूं, 10,000 का फायदा उठाऊं। तो उस बुल ने तो 2,500 देने थे ना जी। लेकिन उन ब्रीडर भाइयों ने, या जो अच्छे जो सीमन वाले भाई थे, सभी को, हो सकता है मैं सभी का नाम है, लेकिन किसी ने वो क्या किया, उनको दूसरे बुलों के वो सीमन सप्लाई कर दिए, उन सीमनों को लगाना दूसरों को शुरू कर दिया, और मार्केट में चेहरा कुछ दिखाया गया। तो जिससे कारण आज अगर जो मेरा भारत है, मुर्रा में नंबर 1 बनना था, अच्छी नस्ल हमारे को लेनी थी, आज उधर की उधर रुकी हुई है। जिन्होंने अच्छा काम किया बुलों का, उनका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है, ऐसी नहीं है नहीं मिलता। तो मैं आपसे भी यही आग्रह करना चाहता हूँ, जैसा माल आपका आज तरक्की कर रहा है, दूर दूर तक दराजों में जाता है, कोई भी ये रेट भी नहीं देखता कि आप किस रेट पे बिक्री कर रहे हो, तो मैं आपको यही चाहूंगा कि जो ये गुणवत्ता है हमेशा ये गुणवत्ता रखें। बिल्कुल प्रवीण भाई, देखो उसमें और इसमें एक विभिन्नता है। जैसे 2012 में अपने पास एक मशीन थी, सिर्फ एक मशीन। आज आपके सामने ठीक 3 मशीनें चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि भाई अपनी भावना को ना बेचें हम, जी, अपने जमीर को ना बेचें, अपनी इंसानियत को ना मारें। हाँ जी। जब तक ये तीनों चीज जिंदा रहेगी इंसान के अंदर, तो काम सही करेगा। हम तो भगवान से एक ही दुआ करते हैं कि भगवान काम कम या ज्यादा चलता रहेगा, लेकिन नियत ठीक रखना, नियत ठीक है। हाँ, इस पे हमारा काम चलता है। तो बहुत बढ़िया अजीत सर, आपके यहाँ पे हमने पूछने पे बड़ी संतुष्टि हुई। ये देखो दोस्तों, मैंने 51 पे शुरू किया था और अभी 3:55 का टाइम हुआ है। एक बार घड़ी से भी दिखाने, यानी कि 4 ही मिनट हुई है। मैंने तो 10 मिनट बोला था, यानी मेरी सोच से भी 5 मिनट पहले ये खड़ भीग करके तैयार हो चुकी है। यानी कि अगर आप अपने पशु को इतने तूड़ी घेर करके आओगे, खड़ को पानी डाल करके, इतने तो भीगी हुई मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो, ओरिजिनल चीज ये होती है भाई, लड्डू बन जाएंगे भाई साहब। ये देखो, और पीड़कपन आप देख सकते हो दोस्तों। तो आप भी अपने पशु का कोई भी आहार लेते हो ऐसे यूज कर सकते हो। और एक और पहचान बताता हूं इसको दोस्तों, साथ ही साथ ये देखना, ये जो पानी होता है ना, इसमें चिकनाहट मिलेगा। अगर वो बिंदोड़ा खाली है, नकली उसमें मिला हुआ है, तो ये जो पानी है, जो अभी पीलापन है या चिकनाहट है, ये उसमें नहीं मिलेगी। बिल्कुल फोका पानी मिलेगा या ब्लैक कलर का ये पानी हो जाएगा। तो मेरे पशुपालक साथी, आप इन चीजों से भी सावधानी रख सकते हो, ठीक है। और जो एकादा जो आप देख पा रहे हो, ये बिंदोड़ा का जो छिलका है, ये एकादा उसमें जो बिंदोड़ा पिसता है, गिरी पिस जाती है, वो अलग हो जाता है। ये उस चीज का कालापन है। और जो अजीत सर की फीड है, उसको भी मैं कवर करके दिखा देता हूँ। जो यानी कि इसमें खल डली हुई थी, वो भी पिघल चुकी है। और इसमें जो जिस चीज के मिले हुए थे अनाज, वो बिल्कुल भीगने के बाद आपको अलग से पता चल जाता। मैं भी बता सकता हूँ कि ये मक्का है, ये चना है, और ये गेहूं का दाना है, मेथी, ये जो काला है बिंदोड़ा है, इसके अंदर छिलका। और आप इस तरह अपने अनाज को कर सकते हो चेक। तो आज अगर इस फार्मूले का हम देखें, तो जो भी अजीत सर का आज जो फार्मूला है, बहुत ही अच्छा इन्होंने
किसानों के लिए अच्छा तैयार किया है। जो मैंने आग्रह आप लोगों को जो करना था वो मैंने भी यही आग्रह किया है कि आप इस फीड को हमेशा किसान साथियों को ऐसी पहुंचाते रहना और बरकरार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप मेरे साथियों को कुछ कहना चाहते हो तो आपके मुख से भी जरूर बोलें। हाँ, पशुपालक साथियों, नंबर मेरा 98 173 76 31। अगर किसी भाई को कोई डिमांड है, पूरे हरियाणा के हर कोने कोने में 10 बैग कम से कम और किराया फ्री। एक दोस्तों एक और बता देता हूँ, मैंने अभी पीछे रोहतक में जो दूध तुलवाया था, लाइव चली थी, उस साथी ने भी बताया, मैंने जो यूज किया था। और जो सर की उनसे बात कर सकते हो आप डायरेक्ट, वही खड़े इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पशु बाई चांस इस फीड का पहली बार इस्तेमाल कर रहा है, कम भी चरता है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हो सकता भाई उसका न भी चरे, तो अजीत सर ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रखा है कि हम जैसी खुशी से उसके घर पहुंचाने का जवाबदार हैं, उसी खुशी से वापिस उठाने के भी जवाबदार हैं। तो और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं प्रवीण भाई। सीखते हैं। हाँ भाई, हमारी चीज वापस हुई है तो कोई कारण है, यानी पशु पालक कम से कम जागरूक हो रहा है, वो देख रहा है वजन कितना आया है तेरे घर में, क्वालिटी कैसी आई है, पशु दूध बढ़ाया ना बढ़ाया, ग्रोथ हुई ना हुई। ये चीजें अगर पशुपालक साथी देखने लग जाएगा तो ये घाटे से बाहर भी हम आ जाएंगे। जो पशुपालक साथी घाटे में चल रहे हैं ना, तो ये इन्हीं चीजों की वजह से है। वजन करना चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए, पशु का फायदा देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों एक बार वीडियो के अंत में जो फीड और खड़ के रेट और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अजीत सर से मैंने पता किया घटते भी रहते हैं बढ़ते भी रहते हैं, जैसा मतलब अनाज चलता है उसी तरह से इनके रेट भी चल जाते हैं। और फोन नंबर भी वैसे तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन सर से मैं बिल्कुल ये क्लियर भी करूंगा। तो सर अब सबसे पहले जो खड़ रखी है तो खड़ का ही रेट बताएंगे। खड़ का आज का रेट प्रवीण भाई 1950 है। 1950। हाँ, कोई भी साथी भ्रमित ना हो कि वीडियो आज ही हमने देखी, तो वीडियो ये देखें बड़ी किस दिन थी, बड़ी दिल्ली के भाव है। अच्छा, कल ये 1800 भी हो सकती है, कल ये 2500 भी हो सकती है, 500 का तो एक बहुत छोटा गैप है। जी जी हाँ, रेट कुछ भी हो सकते हैं, हर दिन का अलग रेट होता है। तो सर ये हमारे साथियों को कैसे क्लियर होगा भाई, फिर फोन पे पता करें रेट? हाँ, फोन पे जिस दिन रेट जब ऑर्डर नोट करवाएंगे तो उस दिन अपना पूछें। हम भूल सकते हैं क्योंकि गलतियां लग सकती है, काफी फोन आते हैं भाई साहब। अपनी तरफ से किसान पशुपालक साथी पूछें भाई रेट क्या है आज। तो अजीत सर आपने खड़ का तो रेट मतलब ये बताया कि 1950 वैसे रेट है आज का जी, और कल कम भी हो सकती है, 1800 भी हो सकती है, कल 2500 भी हो सकती है। ये बिंदोड़ के ऊपर खरीद के ऊपर निर्भर रहता है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो बात करें सर, तो फीड के उसमें तो बहुत कम अंतर होता होगा, क्योंकि इसमें तो काफी पौष्टिक तत्व इकट्ठे करके आप मिलाते हो, 16 तत्व। और भाई इसका आज का अपना रेट है, वजन 40 किलो। एक तो किसान साथी नोट कर लें, वजन नोट कर लें, 50 के चक्कर में ना रहे या कम ज्यादा, हमारा वजन है 40 किलो। 40 किलो वजन है। हाँ। जी जी। और भाव आज का है 1500 रुपए। आज का 1500 रुपए भाव। जी जी, बहुत बढ़िया। तो इससे पहले 1 महीने पहले बात करूं तो कितने का था सर? 1400 रुपए का। 1400 का, फिर 1450 हुआ, फिर 1450। जैसे जैसे दोनों चीजें बढ़ी ना भाई साहब, चना और मेथी खास करके बड़ी तो काफी चीजें हैं, लेकिन चना और मेथी ने तो सीमाएं लांघ दी। तो चने और मेथी के कारण, क्योंकि 1 महीने पहले 60 रुपए केजी मेथी थी। हाँ बिल्कुल। और शायद चना भी 5800 रुपए था। भाव नहीं था भाई साहब, भाव नहीं था। अभी क्या भाव चल रहा है? आज तो मोटा मोटी 64 रुपए मान लो, 64 रुपए अच्छी क्वालिटी का। ठीक है। तो ये 2 क्वालिटी है सर फीड की या एक ही? ना, एक ही क्वालिटी, एक है। सभी का 40 केजी वजन है। सभी का 40 केजी। तो बहुत बढ़िया सर, आपने ये भी क्लियर कर दिया मेरे किसान साथियों को भाई 40 केजी वजन की फीड मिलेगी और 49 केजी का खड़ का कट्टा मिलेगा, जो भी साथी और लेना चाहता है। तो सर आपका एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और करें जो साथी संपर्क कर सकता है। हाँ प्रवीण भाई, मेरा फोन नंबर रहेगा 98 173 76 831। 98 173 76 831। एक ही नंबर है सर? एक ही नंबर। ठीक है, तो इस नंबर से दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। और जो अभी एक बार मैं फिर अगर खड़ की क्लियरिटी फिर दिखा देता हूँ वीडियो के अंत में, तो आप देख सकते हो बिल्कुल घुल चुकी है, यानी कि 10 मिनट हो ही नहीं है। आप अपना टाइम चेक कर सकते हो वीडियो के अंदर। कोई किसी प्रकार की हमेशा ये विश्वास करना, मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता, घड़ी को रोकता नहीं हूँ कि रोक करके आप लोगों को दिखाऊं। बहुत बढ़िया। तो अगर सर और कोई बात, कोई टॉपिक पे अगर आप करना चाहते हो, कोई रह गई हो तो आपके हिसाब से हमने नहीं भाई जितनी बातें ही देखो, सीधी सी बात है जी, शुद्ध खाओ शुद्ध खिलाओ, शुद्ध खाओ। नीट से काम करो, साफ सुथरा काम करो। बहुत बढ़िया। और इन्हीं शब्दों को भैया विराम देते हैं, और अगली वीडियो जब लेके आएंगे आपके कमेंट का हम इंतजार करते रहेंगे। और ऐसी ऐसी वीडियो और ऐसी ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के लिए हमेशा ये प्रवीण फौजी लेकर के आता रहेगा। और जो भी साथी अपने चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म से पहली बार जुड़ा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़।